महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इस हफ्ते का बुधवार अपने साथ एक काली खबर लेकर आया। बारामती के दिग्गज नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हम सबके बीच नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मृत्यु ने न केवल उनकी पार्टी एनसीपी को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरे राज्य को स्तब्ध भी कर दिया। वह शख्स जिसने दशकों तक राजनीति की विसात पर चालें चली, वह खुद नियति के आगे हार गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी मौत से ठीक 5 दिन पहले अजीत पवार ने राजनीति से संन्यास लेने और थकान की बात कही थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अजीत पवार के उन आखिरी लम्हों की और उनके सबसे करीबी मित्र रहे किरण गुर्जर की उन यादों की, जो अब बस एक इतिहास है। बारामती विद्या प्रतिष्ठान के ट्रस्टी किरण गुर्जर, जो 1984 से अजीत पवार की छाया बनकर उनके साथ रहे, उन्होंने उनकी मौत के बाद कुछ चौंकाने वाली बातें की हैं। गुर्जर का कहना है कि पिछले ही हफ्ते जब वो अजीत दादा से जाकर मिले तो उन्होंने अजीत पवार के स्वभाव में एक अजीब सी विरक्ति देखी। अजीत पवार ने उनसे कहा था, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं बहुत थक चुका हूँ। पिछले कुछ सालों के विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और लोकसभा में चुनाव की हार, ऐसा लगा मानो इन चीजों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। उन्होंने अपने दोस्त से अपना दर्द साझा करते हुए पूछा था कि मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे थप्पड़ क्यों पड़ रहे हैं? आखिर जनता मुझसे नाराज क्यों चल रही है? मौत से ठीक 5 दिन पहले अजीत पवार ने किरण गुर्जर को फोन किया था और कहा था कि वो बहुत बोर हो रहे हैं, वह राजनीति की भीड़ से कहीं बहुत दूर जाना चाहते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त बाहर गए, आधा दिन साथ में घूमे फिरे और रात में एक साथ डिनर भी किया। किरण गुर्जर को तब अंदाजा भी नहीं था कि यह उनका आखिरी साथ होने वाला है। उस डिनर टेबल पे भी अजीत पवार बार बार यही कह रहे थे कि उन्हें अब राजनीति नहीं करनी, वह तंग आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने का भी उनका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन यह किरण गुर्जर ही थे जिन्होंने उन्हें फिर से मैदान में उतरने के लिए मनाया था। अजीत पवार को लोग अक्सर उनके कड़क और रूखे स्वभाव के लिए जानते थे, लेकिन वास्तविकता यही है कि निजी जीवन में वो बहुत संवेदनशील इंसान थे। शुरुआती दिनों में वो ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। जब गुर्जर उन्हें मंदिर ले जाने की बात किया करते थे तो अजीत पवार कहते थे कि भगवान ने मेरा क्या भला किया है, मेरे पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर ऊपर चले गए, मेरे परिवार को संघर्ष देखना पड़ा, लेकिन समय बीतता गया और अनुभव ने उन्हें पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। वो धीरे धीरे आस्तिक होते गए। हालांकि अंधविश्वासी वो कभी नहीं रहे। उन्होंने कभी अपने धर्म या आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया, ये अच्छी बात थी। अजीत पवार की राजनीति में एंट्री भी एक इत्तेफाक जैसी ही थी। 1984 में जब छत्रपति कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के चुनाव हुए, तब वो राजनीति में बिल्कुल भी आना नहीं चाहते थे। वो अपनी दुनिया और घर संभालना चाहते थे। लेकिन किरण गुर्जर ने ही उनसे जिद किया था कि पवार परिवार की युवा पीढ़ी को, नेतृत्व को हर हाल में संभालना चाहिए। तब से शुरू हुआ यह सफर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा। लेकिन इस सफर का अंत इतना भयानक होगा, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस सफर का अंत इतना खराब होगा, यह कभी किसी ने सोचा नहीं था। किरण गुर्जर बताते हैं कि बुधवार को प्लेन में चढ़ने से पहले अजीत दादा का उनको फोन आया था। वह उन्हें लेने एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन देखते ही देखते प्लेन उनकी आंखों के सामने क्रैश हो गया। किरण गुर्जर ने भारी मन से बताया कि जब वो बॉडी को लेकर कार में रख रहे थे, तब उन्होंने अपने उस पुराने दोस्त, अपने दादा को पहचाना। सोचिए बॉडी की स्थिति क्या रही होगी। यह एक बुरा सपना था जो सच हो गया। महाराष्ट्र की राजनीति का एक अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। तो ये थी अजीत पवार से रिलेटेड एक खास रिपोर्ट जो हम न्यूज़ 11 के माध्यम से आप तक साझा कर रहे थे। देश दुनिया की और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।